So today we will be discussing questions based on series. तो पहले हम कुछ MCQs करेंगे, then we will do PYQs. ठीक है? So series MCQs जो आपके पास most commonly पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है to create an empty series object you can use dash. इसमें से कौन सी ऑप्शन आप यूज करोगे अगर आपको एक खाली सीरीज क्रिएट करनी है? You have to create an empty series. So which option will we use out of this? So answer is option B in this, right? So यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन बी. वेरी गुड. हेमंत बेटा सी कैसे? इट इज हाँ बी. बी. अगर हमें एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो हम सीरीज की ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे. सो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज. अगर आप नाम भी लिखते हो तो दैट विल बी हैविंग वन वैल्यू. नाम को भी हम कंसिडर करेंगे और एम्प्टी तो कोई कीवर्ड है नहीं तो ए तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है to specify data type int16 for a series object. By default data type क्या आता है? int64. जब भी हम integers लेते हैं सीरीज बनाते हुए या डेटा फ्रेम बनाते हुए, by default your data type comes as 64 bits. ठीक है? अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमको 64 bits नहीं चाहिए. We have to make it int62. तो इसमें से कौन सी कमांड है जो आपको हेल्प करेगी? सॉरी, नॉट 62, 16. कौन सी कमांड है जिससे आप चेंज कर सकते हो? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सो जो डेटा टाइप्स आपके पास होते हैं वो numpy लाइब्रेरी में होते हैं, तो हम pandas से यूज नहीं कर सकते उसको. डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन दी numpy लाइब्रेरी. तो आपको डेटा टाइप जब भी लिखना है तो आप numpy डॉट डेटा टाइप लिखोगे. तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है, सो numpy dot int16 is your correct answer in this case. Next question है to get the number of dimensions of a series object. आपको देखना है कि सीरीज ऑब्जेक्ट में कितनी डायमेंशंस हैं. उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? Which attribute of the series was used to check the number of dimensions? endem. वेरी गुड. सो endem. और अगर आपसे आउटपुट पूछा जाता कभी भी सीरीज और डॉट endem लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा वन आता है, क्योंकि सीरीज इज योर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड डेटा फ्रेम इज योर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. To get the size of the data type of the item in series object, you can display attributes. So अगर आपको देखना है साइज क्या है एक पर्टिकुलर डेटा का, सिंगल का, टू गेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द आइटम इन सीरीज, तो ये ऑब्सोलीट है, बट ये आपको थ्योरी में आ सकता है. एंड द आंसर फॉर दिस इज आइटम साइज. सो हमारे पास जो आइटम साइज होता है वो बताता है कि एक सिंगल एलिमेंट को कितनी बाइट्स चाहिए मेमोरी में. सो लाइक एक को int64 अगर आपका डेटा टाइप है तो 64 बिट्स की वो जगह ले रहा है. 64 बिट्स का मतलब क्या हो गया? 8 बाइट्स. सो इट विल बी टेकिंग 8 bytes in the memory. To get the number of elements in a series object, attribute may be used. अगर आपको देखना है कि सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? To see the number of elements in a series, which attribute will be used? Very good. So B, that is size. तो size object यूज होगा जो आपको बताएगा how many elements you have. सीरीज के साथ अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि सीरीज वन डॉट काउंट और सीरीज डॉट साइज में क्या डिफरेंस है, तो देखो साइज आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मान लो 5 वैल्यूज है, लेकिन अगर आप काउंट यूज करोगे और बाय चांस आपकी सीरीज में कहीं पे नैन है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा. इट्स सेम एज एसक्यूएल है ना. एसक्यूएल में भी काउंट में नल वैल्यूज काउंट नहीं होती है. यहाँ पे भी अगर काउंट यूज हो रहा है तो नल वैल्यूज काउंट नहीं होंगी, बट साइज विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. To get the number of elements in a series object, same question आ गया. Okay. To get the number of bytes of the series data attribute is displayed. मतलब पूरी सीरीज कितनी बाइट्स ले रही है. सो कंप्लीट जो आपकी सीरीज है वो मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? वेरी गुड अर्नब. वेरी गुड हेमंत. इट विल बी n bytes.
So n bytes is going to be used in that. तो वो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा. मान लो एक एलिमेंट 8 बाइट ले रहा है और आपके पास 10 है, सो आंसर विल बी 80. To check if the series object contains nan values, attribute is displayed. आपको देखना है कि सीरीज में nan value है या नहीं, whether the series contain any nan value or not. तो उसके लिए इसमें से कौन सा attribute यूज होता है? Answer is A. Very nice, very nice. So it is has nans. So has nans नाम का attribute है जो आपको true या false देता है. अगर सीरीज में एक भी वैल्यू nan हुई तो ट्रू आएगा, अगर एक भी वैल्यू nan नहीं है तो false आएगा. To display third element of a series object S, you will write. आपको सीरीज का थर्ड एलिमेंट शो करना है, क्या यूज करोगे? वेरी गुड अर्नब. नहीं हेमंत, बी होगा बेटा. व्हाट अबाउट अदर्स? सब लोग लिखो भाई फटाफट से आंसर्स. सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. आपको एक सिंगल एलिमेंट को फेच करना है जिसे आप उसके इंडेक्स के हिसाब से आप फेच कर सकते हो. ठीक है, तो S0 हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है? फर्स्ट एलिमेंट. S1 विल बी योर सेकेंड एलिमेंट. Vanchika, I'll remove you from the meeting if you keep doing this. Remove these stars and answer the questions if you want to answer in the chat. So S0 is the first element, S1 is the second element, S2 is going to be your third element. ठीक है, तो S2 इसका सही आंसर है. To display first three elements of a series object S, you may write. आपको सीरीज के पहले तीन ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं. You don't have to display the whole series, सिर्फ फर्स्ट थ्री ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं. तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड. यहां पर आंसर होगा ए, S:3. सो यहां पर हम स्लाइसिंग करेंगे. तो S:3 का क्या मतलब है? स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन 0, 1, 2 पर इंडेक्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं. तो अगर S:3 है, इट विल शो 0, 1, 2. अगर और ऑप्शन हमसे पूछी जाती कि राइट अ कमांड, तो आप ये भी लिख सकते थे, पर हमें ऑप्शंस में से चूज करना है तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे. बट अदरवाइज अगर आप S.head3 लिखोगे, देन ऑल्सो इट विल शो यू दी टॉप थ्री वैल्यूज. चलो क्वेश्चन ही अगला इस पे बेस्ड आ गया. टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस, यू में राइट. आपको आखिरी 5 रोज दिखानी है, तो आप क्या यूज करोगे आउट ऑफ दीज ऑप्शंस? सी. वेरी गुड. सो वी कैन यूज टेल. आप डी भी यूज कर सकते हो, तो इसमें सी और डी दोनों ही सही आंसर हैं, क्योंकि अगर हम टेल में कुछ भी नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में, तो वो 5 रोज ही दिखाता है. आपने 5 लिखा है तो भी 5 दिखाएगा. ठीक है, तो सी या डी बोथ विल गिव यू दी सेम रिजल्ट. लास्ट में से 5 रोज डिस्प्ले हो जाएगी. डैश pandas ऑब्जेक्ट कैन नॉट ग्रो इन साइज. थियोरेटिकली जो आपकी सीरीज होती है वो इम्यूटेबल होती है साइज के अकॉर्डिंगली. डेटा चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज नहीं कर सकते एज पर थ्योरी. So theory says that a series object is size immutable. That means you cannot increase, means you cannot add more elements to a series, or you cannot remove. Practically चल जाता है, पर theoretically आप कहोगे कि series जो है वो size immutable है, data mutable है. Next question says, given a panda series called sequence, the command which will display the first 4 rows. इन कमांड्स में से पहली 4 वैल्यूज दिखाने के लिए कौन सी कमांड सही है? फाइव दिखाना है बेटा हेमंत, 3 नहीं. ए. सो सीक्वेंस डॉट हेड 4. तो इसमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन आपकी, तो केस भी मैटर करता है. आपने एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा. सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. इसमें हमारा एच कैपिटल है, इसके पीछे एस है, और इसमें दोनों ही प्रॉब्लम है, एच और एस.
If a data frame is created using a 2D dictionary, then index और row labels are formed from. वैसे तो ये data frame का question आ गया, but still आप क्या कर रहे हो, एक डिक्शनरी आपने ऐसे बनाई है, ठीक है. सो कुछ भी हमारे पास वैल्यूज हैं, 2D डिक्शनरी बोला ना, तो ये तो वन डायमेंशनल हो गई. इट्स लाइक कि आपने लिया है एडमिशन नंबर और यहाँ पर फिर से एक डिक्शनरी है, जैसे कि राहुल का एडमिशन नंबर हो गया 1806, प्रिया का एडमिशन नंबर हो गया 2016, ये डिक्शनरी क्लोज हो गई. फिर आ गया नेम, फिर इसके अंदर वी हैव समथिंग, नेम तो हम ले ही रहे हैं, की में मार्क्स ले लो, कुछ भी ऐसा, ठीक है. तो ये नेस्टेड डिक्शनरी. अब वो आपसे पूछ रहा है कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं इससे, तो रो लेबल्स किससे आते हैं. हमेशा याद रखो, जब आप डिक्शनरीज बनाते हो तो यहाँ पर जो पहली की होती है वो कॉलम हेडिंग होती है. तो जो अंदर वाली डिक्शनरी के कीज होंगे, दैट विल बिकम योर रो लेबल्स. सो इनर डिक्शनरी कीज, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी जब हम कल डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. बट अभी के लिए इट इज इनर डिक्शनरी कीज. तो आउटर हमेशा कॉलम हेडिंग बनती है, ठीक है. ये सेम ही आ गया, तो इसमें आ जाएगा आउटर डिक्शनरी की कीज. So we've got data frame के questions which we will be discussing tomorrow. The axis 0 identifies rows and axis 1 in data frame identifies your columns. So अभी हम सीरीज के PYQs देखते हैं. तो एक तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आपने देखा 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं. दूसरा, सीरीज के ऊपर आपको 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. तो पूरे पेपर में सीरीज पे आपको 5 से 6 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो पाइथन का वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स, है ना. सो पाइथन का आपका वेटेज कितना है, 20 मार्क्स है. अब 20 मार्क्स में से 5 नंबर मैथ प्लॉट ले पाता है, 25 मार्क्स है, सॉरी. सो इट इज 25 मार्क्स. 25 मार्क्स का आपका पाइथन है, 25 का आपका एसक्यूएल है, 10 नंबर कंप्यूटर नेटवर्क और 10 नंबर सोसाइटल इम्पैक्ट, ठीक है. आउट ऑफ दिस 25, 5 to 6 मार्क्स का सीरीज आ जाता है, 5 मार्क्स का फिक्स मैट प्लॉट लैब आता है. अगर उस पर 1 नंबर का और क्वेश्चन आ गया तो 5 से 6 नंबर आप वो कह सकते हो. तो मेजरली जो क्वेश्चन है वो डेटा फ्रेम से आता है, ठीक है. अब सीरीज में 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि दो क्वेश्चन 1 1 मार्क के आ गए आपके फर्स्ट सेक्शन ए में, और उसके बाद आपके पास एक दो 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 नंबर के दो क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले सेक्शन में आ गए, राइट. या फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया. बट नॉर्मली 2 मार्क्स का ही आता है, डेटा फ्रेम का ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में भी. चलो करते हैं. सो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट द सीरीज. नाउ दिस इज वेरी इजी, ठीक है. अगर आपको सीरीज क्रिएट करने के लिए आता है तो उससे इजी तो आपके पास कुछ कोड हो ही नहीं सकता. तो इसमें हमें क्या करना है, सीरीज को क्रिएट करने का कोड लिखना है. तो आप सीरीज को क्रिएट करने का कोड लिखोगे. हाउ विल यू राइट इट. विल स्टार्ट विद इंपोर्ट pandas as pd and you have to make sure कि आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे. दिस इज ऑल इन स्मॉल लेटर्स, राइट. तो ये सारा का सारा आपका स्मॉल लेटर्स है. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. अब सीरीज में हमें क्या चाहिए होता है, की, दैट इज इंडेक्स, और उसका डेटा, ठीक है. तो आपके पास पीडी के अंदर सीरीज नाम का फंक्शन होता है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीरीज का नाम S1 होना चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, S1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, ठीक है. ब्रैकेट में आपको लिखना है डेटा इज इक्वल टू. अब जरूरी नहीं है कि आप डेटा इज इक्वल टू लिखो, आप डायरेक्ट लिस्ट भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस. तो मैंने ले लिया 20,000, 30,000, 40,000, ये आपका डेटा हो गया. फिर आप लिखोगे इंडेक्स. इंडेक्स में आपको क्या चाहिए, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है. सो हमने क्या लिखा, pd डॉट सीरीज, राउंड ब्रैकेट में डेटा इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्स दे दिए. दैट इज इट, योर सीरीज इज क्रिएटेड. नाउ यू वांट प्रिंट द सीरीज, सो यू राइट प्रिंट S1 एंड काम खत्म. दैट्स इट, 2 नंबर आपके. सो इट्स दैट सिंपल टू क्रिएट अ सीरीज. मैं ये जो पीडीएफ में आंसर्स लिख रही हूँ, आई सेंड यू दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास इज ओवर, ठीक है, ताकि आपको आंसर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे. वैसे तो आपको आने चाहिए, यू शुड बी एबल टू राइट इट योरसेल्फ.
अपने हाथ से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दिस वॉज वेरी इजी। ठीक है, अब देखो इसमें ऊपर ना सैलरी लिखा हुआ है, तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, एंड दैट वुड बी लाइक S1 डॉट नेम इज इक्वल टू सैलरी, पर वो तब भी वो नेम को दिखाता है नहीं। सो इफ यू वांट यू कैन ऐड दिस लाइन, बट इट डजंट शो द नेम। अब नेक्स्ट आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिएट करने के लिए नहीं है, दी हुई है एक सीरीज और उसके ऊपर बेस्ड आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे। स्क्रीन हैंग हो रही है? स्क्रीन हैंग हो रही है बेटा की आवाज? लेट मी रिफ्रेश। अभी आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ प्रॉपरली? आप लोग भी जूम पे आ जाओ, जैसे बाकी सब जूम पे आ गए, अगर आप आ सकते हो तो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट सीरीज 1। इसमें आपको ये सीरीज दी हुई है। अब क्वेश्चन पूछा है राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 70। इस चीज को बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं, राइट? सो दिस इज योर बूलियन इंडेक्सिंग। और इसमें आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यू हैव टू प्रिंट। सो डिस्प्ले बोला है तो आप प्रिंट लिखोगे स्मॉल लेटर्स में। सीरीज का नाम दिया हुआ है SER1, सो आई हैव टू राइट सीरीज 1। ये तो सीरीज का नाम है। सिंस ये बूलियन इंडेक्सिंग है, आप स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहां पर जाकर आप कंडीशन देंगे। सो दिस इज माय कमांड। इसमें क्या होता है कि जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो पहले काम करेगी। वो चेक करेगा कि सीरीज 1 में 70 से ज्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ है। तो 50 पे फॉल्स आएगा, 100 पे ट्रू आएगा, 70 पे फॉल्स आएगा, 80 पे ट्रू आएगा, है ना? तो जहां पर ट्रू आएगा उन वैल्यूज को वो डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है कि कमांड लिखो, पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कमांड दी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट लिखो। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि आउटपुट लिखो, तो आप यहाँ पर क्या लिखते? पेंसिल, है ना? और फिर हमारे पास आ जाता है शार्पनर। इंडेक्स भी उनके वाले ही आएंगे, सो दैट विल बी 1 and 3। डी टाइप इन 64। सो अगर आउटपुट लिखने के लिए पूछते तो हम ऐसे लिखते। ठीक है, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज आइटम। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सीरीज का अगर हमें नाम देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? वी कैन राइट SER1 डॉट नेम। सो ये लॉजिकल नेम होता है, इट इज नॉट डिस्प्लेड एनीवेयर, बट इंटरनली द सीरीज इज नेम्ड एज आइटम। तो आप सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे और उसमें उसका नेम जो भी है वो असाइन कर दोगे। 2 marks, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ये काफी बार PYQs में आया हुआ है कि लिस्ट और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। अब वो डायरेक्टली नहीं पूछते ऐसे कि लिस्ट और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, उसको इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सो अदरवाइज अगर आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाए तो लिस्ट क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, हेट्रोजीनियस वैल्यूज। और सीरीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज। पहला डिफरेंस। ठीक है, लिस्ट जो है वो तो एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, पर सीरीज के लिए आपको पांडास इंपोर्ट करना पड़ता है, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन अगर आप एक लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां रेप्लीकेशन होती है।
So consider the two objects S1 and S2. S1 is a list, whereas S2 is a series. Both have values 10, 20, 30, 40, 50. What will be the output of the following two statements considering that the above objects have been created already? Print S1 multiplied by 2, where S1 is a series. इसका आउटपुट क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, and then I'll repeat 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, सो ये मेरा आउटपुट होगा किसका? फर्स्ट स्टेटमेंट का, कि 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 आ गया. फाइन. अब जो दूसरा है विच इज S1 इंटू टू. S1 इंटू टू का आउटपुट आपके पास कैसे आएगा? वो सीरीज है, तो सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट होता है, फिर वैल्यू प्रिंट होती है. S2 इंटू टू, 10 इंटू टू इज 20, इंडेक्स इज 1, it is 40, 60, 80 and then 100, and नीचे आ जाएगा D type कितना है? In 64. So this will be the output in case it is a series. तो series में हर single element आपकी scalar value से multiply हो जाएगा. आप 2 से multiply कर रहे हो, so every value will be multiplied by 2. जबकि list में replication होती है. देखो हेमंत, जब आप लिस्ट यूज करते हो ना, जो नॉर्मल लिस्ट होती है, उसके साथ अगर हम स्टार साइन लगाते हैं या स्ट्रिंग के साथ जब हम स्टार साइन लगाते हैं, तो वो रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट का मतलब है वो उन वैल्यूज को रिपीट करता है. ठीक है, तो आपके पास लिस्ट में क्या था? 10, 20, 30, 40, 50. फाइन. तो उसने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 करने से उनको रेप्लिकेट मतलब रिपीट कर दिया. राइट. अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो वही सेम वैल्यूज 3 बार आ जाती. जैसे आपके पास ये लिस्ट है, अब इसके अंदर आपने लिया 10, 20, 30. राइट. अब मैं यहाँ पर अगर a मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगी तो ये सेम एलिमेंट्स को 2 बार दिखा देगा. अगर आप a मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो वही सेम एलिमेंट्स 4 बार आ जाएंगे. इसे कहते हैं डुप्लीकेशन या फिर रेप्लीकेशन. लिस्ट के साथ जब मल्टीप्लाई यूज होता है तो रेप्लीकेशन या डुप्लीकेशन होती है. लेकिन अगर यही चीज आपकी सीरीज होती तो ऐसा नहीं होता. उसमें सीरीज के ऑपरेशंस में क्या होता है? इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है. वो चाहे आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम इसमें यूज, लिस्ट के साथ तो आप डिवाइड वगैरह यूज ही नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज. ठीक है, बट इट कैन बी यूज ऑन योर सीरीज. तो अगर मैंने यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट करी है और उस पर मैं कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. सो मैंने ए को ही कन्वर्ट करा दिया सीरीज में. तो ये आपकी एस है. अब अगर आप एस मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो एवरी सिंगल एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हर सिंगल एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. आपने प्लस 100 कर दिया, हर एलिमेंट में 100 ऐड हो रहा है. माइनस 2 कर दिया, हर एलिमेंट में से 2 माइनस हो रहा है. डिवाइड कर दिया तो डिवाइड हो रहा है. सो एनी ऑपरेशन, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म in case of a series but not in case of a list. ठीक है, लिस्ट में हम वो सब नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंस. समझ आ गया? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ होगा. ठीक है, देन यू हैव दिस. कंसिडर गिवन सीरीज S1, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन pandas to create the series. तो ये आपको क्रिएट करना है. इसमें ध्यान से जब हम देखेंगे तो इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2, 3 नहीं है. इंडेक्स इज ABCD. तो आप क्या करोगे? इम्पोर्ट pandas as PD. ये तो आपकी फर्स्ट लाइन है, आधा नंबर तो इसी से मिल जाता है. और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सीरीज का नाम जो भी दिया हुआ है वो हम ले लेंगे. S1 ही का हुआ है तो आप इसी में ही लिखोगे S1 is equal to PD dot series data is equal to 6700, 5600, 5000, 5200, and then you have to give your index. So index is equal to A, B, C, and D. Series is created. उसको प्रिंट कर दो. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको इसको दूसरे तरीके से लिखना है
तो आप ऐसे भी कर सकते थे, S1 इज इक्वल टू, ऊपर इंपोर्ट तो करेंगे, इंपोर्ट में तो कुछ नहीं होगा, वो तो लिखना ही है। ठीक है, आप डेटा इज इक्वल टू लिखने की जगह सिर्फ यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो, ऐसे। ठीक है, और इंडेक्स अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो, S1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू ABCD, सो इट कैन बी डन लाइक दिस, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे। तो वो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आंसर सही है, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट S1, राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट फर्स्ट थ्री रोज। क्या स्टेटमेंट होगी टू प्रिंट फर्स्ट थ्री रोज? सीरीज का नाम है S1, आपको बोला है कि स्टेटमेंट लिखो टू प्रिंट फर्स्ट थ्री रोज। क्या स्टेटमेंट यूज करोगे? वेरी गुड, हेड। सो हम स्पेसिफिकली जो पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो क्या हो जाएगी? प्रिंट करने को बोला है, तो हम लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, S1 आपका सीरीज का नाम दिया हुआ है, हेड 3। सो सिर्फ हेड नहीं लिखना है आंसर में, दिस इज द प्रॉपर आंसर। सो प्रिंट S1 dot head 3. Write the command which will display the name of the item having value greater than 5500. Again boolean indexing है, so हम लिखेंगे print, इसमें से प्रिंट कराना है, S1 में से, स्क्वायर ब्रैकेट, boolean indexing क्या है कि भाई 5500 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, so it should be displayed. So this is your boolean indexing thing. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कंसिडर द कोड फ्रेगमेंट्स। सो आई हैव अगेन द सेम क्वेश्चन जो अभी लिस्ट और सीरीज वाला था, उसी को डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, सो दैट्स आस्क्ड इन अ बिट डिफरेंट वे। F1 है, लिस्ट है, अब इस लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसने सीरीज बनाई है। क्या लिखा है? F1 इंटू 2, और उसको डेटा में असाइन किया, मतलब मल्टीप्लाई तो लिस्ट को किया ना पहले, फिर डेटा में असाइन किया। तो यहाँ जो डेटा में असाइन हो रहा है वो बेसिकली क्या असाइन हो रहा है, ये 9 10 11, और उसके बाद फिर से 9 10 11, है ना? दिस इज व्हाट इज गेटिंग असाइंड टू दिस, और फिर हम उस सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, आपकी सीरीज क्रिएट हुई है 9 10 11 से, और उस सीरीज को यूज करके एक दूसरी सीरीज क्रिएट की गई है। तो अब सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जाएगा 18 20 एंड 22। सो यहाँ पर जो आपकी सीरीज क्रिएट होगी दैट विल बी फॉर 18 20 एंड 22। Will they produce the same output? Justify your answer. So no, they will not produce the same output. अगर मैं फर्स्ट वाले का आउटपुट लिखूंगी तो क्या आएगा? इंडेक्स 0 पे है 9, इंडेक्स 1 पे है 10, इंडेक्स 2 पे है 11, इंडेक्स 3 पे फिर से 9, इंडेक्स 4 पे 10, इंडेक्स 5 पे 11, डी टाइप इज इन 64, और इसका जो होगा दैट विल बी 0 पे होगा 18, 10, यहाँ लिखा था, 0 पे होगा 18, 1 पे होगा 40, 2 पे होगा 44, डी टाइप इज इन 64। So we have it like this. ठीक है, so will they produce the same output? Justify your answer. So they will not, and justification में आप वही चीज बताओगे कि भाई वहां पर हमारे पास replication होती है। ठीक है, so we have replication whereas here you don't have replication, यहाँ पर multiply होगा। अब ये आता है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इससे पहले वाले में कोई डाउट है? Any doubts in whatever we have done till now? इसका आउटपुट बता सकते हो क्या होगा?
7 9 13 17 21, हाँ 10 - 1 हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा आपके पास, अब देखो यहाँ पे 13 नहीं आएगा, ये कैच है यहाँ पे कि जब तो इंडेक्स सेम है तब तो माइनस हो गया, सो 10 - 1 इज 9। ठीक है, फिर 1 पे है 15, लेकिन 1 इंडेक्स सीरीज 2 में तो है ही नहीं, 1 इंडेक्स इज नॉट देयर इन द सीरीज 2 ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, नैंड। 2 इंडेक्स दोनों में है, सो 20 - 2 विल बी 18। फिर 3 इंडेक्स सीरीज 2 में है लेकिन पहले वाली में नहीं है, तो वहां पे भी क्या आएगा, नैन। नैन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 25 - 4, दैट विल बी 21। अगेन इंडेक्स 5 आपका फर्स्ट सीरीज में है, दूसरी सीरीज में नहीं है। इंडेक्स 6 आपका दूसरी सीरीज में है, पहली सीरीज में नहीं है। और जब हमारे पास नैन्स होते हैं तो डेटा टाइप कभी भी इंटेजर नहीं आता, डेटा टाइप विल ऑलवेज कम एज फ्लोट। ठीक है, सो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, चाहे वो आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, अगर इंडेक्स सेम है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो ऑपरेशन विल नॉट बी परफॉर्म्ड, रादर वहां पर नैन आ जाएगा, सो इट विल शो अ नैन ओवर देयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? देन हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन pandas टू क्रिएट द सीरीज। ये आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, हमने ऑलरेडी 2-3 सीरीज क्रिएट कर लिए, तो इसको आप क्रिएट करके इसका आंसर चैट में लिख सकते हो टू गेट इट चेक। नेक्स्ट अब हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सीरीज गिवन बिलो। अब ये आपकी सीरीज बनाई गई है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं हम, स्कूल इंटू टू। सो स्कूल इंटू टू, स्कूल मेरी ये सीरीज है जिसमें लिस्ट 1 को हमने वैल्यू में लिया है, लिस्ट 2 को आपने इंडेक्स में लिया है। तो अगर आप फर्स्ट का आउटपुट लिखोगे तो सबसे पहले आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, स्विमिंग। स्विमिंग पे वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। देन योर इंडेक्स इज टीटी, उस पे वैल्यू कितनी है, 2, तो इट विल बी 4। देन वी हैव स्केटिंग, स्केटिंग पे है 3, सो इट विल बी 6। फिर आपके पास है, तो जितने भी हैं आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओगे आप, ठीक है। सो यू विल कीप राइटिंग ऑल ऑफ देम till the end, multiplying by 2. So it was BB, which is 10। ऐसे ही आखिर तक जाएंगे हम, ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रही हूँ बट आखिर तक जाओगे। क्रिकेट which is 16, और ये सारी वैल्यूज इंटीजर है, so आप यहाँ लिखोगे D type is int 64, that is it। Then school dot tail 3, so we know very well tail 3 क्या करता है, आखिर के 3 रिकॉर्ड्स दिखाता है, मतलब चेस, फुटबॉल एंड क्रिकेट हैज टू बी डिस्प्लेड। सो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाना है, चेस, चेस की वैल्यू कितनी है, 6, स्पेस यहाँ पर। फिर है फुटबॉल, उसकी वैल्यू है 7, एंड देन यू हैव क्रिकेट जिसकी वैल्यू है 8, एंड देन डी टाइप इज इन 64। सीरीज को जब भी आप आउटपुट में लिखोगे मेक श्योर कि आप डेटा टाइप साथ में लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंट स्कूल स्क्वायर ब्रैकेट टीटी, तो सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ 2 प्रिंट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि हमें सीरीज का नाम दिया है, सीरीज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया है आपका इंडेक्स, तो आपने उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करा देना है। तो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 2, टीटी पे है ना, सो दैट 2 शुड बी प्रिंटेड। देन है स्कूल 2:4, स्लाइसिंग कर रहे हो 2:4, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2, स्केटिंग से स्टार्ट करोगे, पर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है, तो सिर्फ स्केटिंग और खो खो आएगा। आपको 2 ही एलिमेंट्स दिखाने होंगे,
स्केटिंग एंड खो खो। हेमंत देखो सीरीज है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? अब क्या करते हो सीरीज में? अगर आपको फर्स्ट पोजीशन देखनी है तो आप क्या करोगे? जीरो, S0। S0 आपको क्या देगा? फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट। S1 आपको क्या देगा? सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट, है ना? S2 आपको देगा थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट। अब आप या तो इंडेक्स यूज कर सकते हो, 0 1 2 वाला, जिसे कि हम पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा जो हमने यहाँ पर लेबल्ड इंडेक्स दिया उसको यूज कर सकते हो। तो ये जो लिस्ट टू है ये है ना आपके इंडेक्स, दिस वाज आवर लिस्ट। तो अगर मैं सीरीज का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दूंगी, तो मैंने इंडेक्स क्या दिया? TT, तो TT यहाँ दूसरे नंबर पे है। तो वैल्यू में दूसरे नंबर पे क्या है? टू ना। सो वैल्यू में दूसरे नंबर पे क्या है? टू। सो इट विल गिव यू दैट वैल्यू। आया समझ? सो वो सारे इंडेक्स है, राइट? अब ऐसे ही जब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, पोजिशनल इंडेक्स पे स्लाइसिंग हो रही है 2:4 पे। सो टू मतलब थर्ड एलिमेंट, सो स्केटिंग से शुरू करोगे और खो खो को दिखाओगे, तो स्केटिंग एंड खो खो विल बी डिस्प्लेड ओवर है। ठीक है? अगर आपके पास ये चीज होती जिसमें आपने लिखा होता स्कूल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्केटिंग कोलन खो खो या कोलन BB, तो इन दैट केस आपके पास तीन वैल्यूज डिस्प्ले होती। क्यों? क्योंकि जब हम पोजिशनल इंडेक्सिंग यूज करते हैं या पोजिशनल स्लाइसिंग यूज करते हैं, जैसे हमने अभी पोजिशनल स्लाइसिंग यूज करी है, तो आपका इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 वाली वैल्यू आई, 4 वाली नहीं आई, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ 2:4 की जगह लिखा होता स्केटिंग कोलन BB, तो आप स्केटिंग भी दिखाते, खो खो भी दिखाते और बास्केटबॉल भी दिखाते। तो अगर तो हमारा लेबल्ड इंडेक्स यूज होता है तो हम एंड वैल्यू भी यूज करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हमारा पोजिशनल इंडेक्स यूज हो रहा है तो अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, उसको हम नहीं लेते। ठीक है? वी डोंट टेक दैट। क्लियर है? अब ऐसे ही हमारे पास ये आ गया, इसका आउटपुट आपको बताना है, माइनस कर रहे हैं, तो वही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर मैचिंग इंडेक्स है, जैसे V है, तो V के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सीरीज 1 में 5 है, और सीरीज 2 में V के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6। तो 5 माइनस 6 विल बी -1। फिर W के करस्पॉन्डिंग सीरीज 1 में है 6 और इधर है 4, तो 6 माइनस 4 विल बी द वैल्यू ऑन W। फिर आपके पास आ गया X। X सीरीज 1 में है लेकिन सीरीज 2 में नहीं है, तो इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी नन। Y दोनों में है, तो Y में मेरे पास 8 है सीरीज 1 में और 6 है सीरीज 2 में। So 8 minus 6 is going to be 2. Z 10 है सीरीज 1 में और 2 है सीरीज 2 में, so 10 minus 2 will be 8। अब इसके अलावा इंडेक्स A रह गया जो प्रोसेस नहीं हुआ सेकंड सीरीज में से, so उस पे भी क्या आ जाएगा? नन। एंड D टाइप शुड बी फ्लोट 64। सो ये प्रॉपर आंसर लिखना है, अगर आप D टाइप लिखना भूल जाते हो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप D टाइप लिखना ना भूलो। सीरीज में D टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आपको D टाइप लिखना ही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। यहाँ पर आपको कोलन कोलन -3 प्रिंट कराने को बोला है। कोलन कोलन का मतलब है यू हैव टू टेक द कंप्लीट सीरीज, पूरी सीरीज लेनी है, लेकिन स्टेप है -3। आखिरी से शुरू करेंगे, पहली वैल्यू जो आएगी वो होगी वुल्फ। अब इसमें से तीन पीछे चले जाओ, तो वो हो गया B,
दैट विल बी बियर, दैट्स इट। यही इसके पीछे और कुछ है नहीं। तो डी टाइप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दैट्स योर आंसर। सो कोलन कोलन -3। सो कोलन कोलन का मतलब है हम पूरी सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये 3 होता तो आंसर आता लॉयन एंड टाइगर, क्योंकि हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो पहला एलिमेंट हो जाता एल लॉयन, पी टाइगर। बट हम यहाँ नीचे से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपका नेगेटिव इंडेक्स है। तो हमेशा जब भी स्लाइसिंग होती है, अगर पॉजिटिव इंडेक्स होता है तो आप आगे से पीछे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। और अगर नेगेटिव इंडेक्स होगा तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर स्लाइसिंग इज डन। अब इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपकी सीरीज है 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स है ABCDEF। बूलियन इंडेक्सिंग यूज हो रही है। मॉड साइन का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ परसेंटेज साइन? यस हेमंत, इट इज रिमाइंडर। तो ये क्या करेगा? वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, देखेगा अगर रिमाइंडर 0 आता है, ट्रू है, तो उस वैल्यू को दिखाएगा। सो 2 4 6 दिखना चाहिए। और 2 4 6 का इंडेक्स है BDF। तो आपका ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो यहाँ पर बूलियन इंडेक्सिंग यूज हो रही है। बूलियन इंडेक्सिंग इज यूज्ड, ओनली दोज एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड जो कि 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर देते हैं। सो दैट इज 2 4 एंड 6। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग। इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं जहां पे वैल्यू लेस देन 2 है। सो आपके पास ये आएगा 1.0 एंड 1.45। सो जहां पर वैल्यू लेस देन 2 है, दैट इज displayed. नाउ here हमने दो सीरीज बनाई, एक कलर एक न्यू कलर। ठीक है, सो कलर में कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। सो S1 डॉट साइज मुझे क्या देगा? 4। S2 डॉट साइज क्या देगा? 2। सो 4 + 2 = 6। तो इसमें आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हमने दो सीरीज क्रिएट की, दोनों का साइज लिया, उसको ऐड करके प्रिंट कर दिया। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड टू सीरीज S1 एंड S2। इसमें इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 होंगे। तो पहली वाली जो सीरीज होगी उसमें 0 1 2 3 पे होगा 10 20 30 40। दूसरी सीरीज जो है उसमें 0 1 2 3 पे है 2 4 6 8। आपसे पूछा गया है S1 + S2 क्या होगा। तो 0 पे हो जाएगा 10 + 2 12, 20 + 4 24, 30 + 6 36, 40 + 8 48। और फिर आप अपना डी टाइप जरूर लिखना आंसर लिखते हुए। देन है S1 × 3। तो S1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 × 3 = 30, 20 × 3 = 60, 30 × 3 120। और यहाँ पे भी आपका डी टाइप जो है वो आ जाएगा। सो सीरीज इज वेरी सिंपल। सो आई होप आज की क्लास के बाद आपके ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे कि अगर सीरीज पे कोई भी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू डू दैट। So write a Python code to create a series having month names as index and number of days in each month as values. ये भी आप लिख के मेरे को आंसर भेज सकते हो to get it checked. Write a Python code to create a series object amount using two lists that store 5 products along with their price. The product in a shop are pen, pencil, eraser, color boxes and bags, and all should be indexes of series and their prices are this. तो आपको कोड लिखना है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं, प्राइजेस भी दिए हुए हैं। सीरीज का नाम होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, और आपका जो नाम है वो इंडेक्स की तरह आपने यूज करना है। और जो प्राइस है वो आपको यूज करना है एज वैल्यू। तो इसमें आप क्या करोगे? इंपोर्ट pandas एज pd। पहले अपनी दोनों लिस्ट बना लो। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट बन जाएगी। प्रोडक्ट की लिस्ट क्या है? पेन, पेंसिल, इरेजर, कलर बॉक्स, बैग। सो दिस इज क्रिएटेड। देन आपने प्राइस की लिस्ट बना ली, विच इज 20,
10, 10, 50 and 100. And then आपको सीरीज बनानी है, so it should be amount is equal to PD dot series. पहले हम डेटा लिखते हैं, आप डेटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट भी लिख सकते हो या सिर्फ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो. एंड देन नहीं, हमें पहले प्राइस चाहिए. सो प्राइस शुड बी द वैल्यू एंड जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपका इंडेक्स है. सो इट शुड बी क्रिएटेड लाइक दिस. और फिर आप अपनी सीरीज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो. सो सीरीज में यही क्वेश्चन आ सकता है कि या तो सीरीज बनाओ, ठीक है, या सीरीज का आउटपुट होगा, या सिंगल सिंगल स्टेटमेंट में कुछ पूछा होगा. अब जैसे इसमें सीरीज 2 प्लस सीरीज 3, तो कोई स्लाइसिंग नहीं है, इंडेक्सिंग है 0 1 2. 2 इंडेक्स पे क्या है 30, 3 इंडेक्स पे क्या है 40. सो 30 प्लस 40 70 विल बी द आंसर. और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं. दीज आर PYQs which have already come in the board exam. ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है. x कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू R1 R2 R3. इसका आंसर होगा इंडेक्स. ठीक है जी. सो आपको ये PDF में भेज रही हूँ. इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे, और जो भी उसमें डाउट होगा दैट यू कैन आस्क. ठीक है, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एंड कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो आप मेरे को कल बताना. तो जब हम कल क्लास करेंगे आई विल बी आंसरिंग यू दैट क्वेश्चन. और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे बेटा, आपके पास एक ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी. सो यू कैन गेट द PDF फ्रॉम देयर एंड वर्क ऑन इट. ठीक है जी. सो दैट इज इट फॉर टुडे.